एवरीवन एंड जी हाँ, ये वीडियो होने वाली है माय फुल डे रूटीन। तो मैं सुबह के 5 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक क्या क्या करती हूँ और कितना पढ़ पाती हूँ एज अ 10th ग्रेडर आई एम गोइंग टू शेयर इन दिस वीडियो। उठने के बाद आफ्टर डूइंग सम बेसिक मॉर्निंग रिचुअल मैं अपना टेबल देखती हूँ, जिसे देख के मेरा दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि इतना गंदा कौन रखता है भाई। ऑब्वियस सी बात है, इतनी गंदगी में कोई पढ़ाई तो करने वाला था नहीं, चाहे मैं कितनी ही गंदगी फैला लूं, लेकिन मैं ऐसे गंदगी में नहीं पढ़ सकती। तो इसको क्लीन करना इज इम्पोर्टेंट, इसलिए मैंने फटाफट इसे क्लीन करा। भाई मैं कितना भी साफ कर लूं 2 दिन बाद ये वापस से वैसा ही हाल में हो जाएगा, तो इसलिए मेरे को मन भी नहीं करता क्लीन करने का, लेकिन ऐसे छोड़ भी नहीं सकते। आप लोग ये सोच रहे हो कि 5 बजे सोने वाली लड़की 5 बजे उठ कैसे रही है। तो दोस्तों मैं अपना रूटीन मेंटेन कर रही हूँ, जो कि मेरे समर वेकेशन का एब्सोल्यूट गोल था। आई होप सो मैं इसे मेंटेन ही रखूं, क्योंकि जिस तरीके से मेरी चाल और ढाल है, मतलब 2-3 दिन बस टिक जाऊं मैं, बस वही काफी है। आफ्टर ऑल दैट आई स्टार्टेड स्टडीइंग एंड आई थॉट कि साइंस पढ़ते हैं, क्योंकि मेरी जो कनेक्शन है साइंस के साथ वो टूट चुकी है। ऑल्सो आई थॉट कि यार कुछ रिवाइज और रीडिंग का काम करते हैं, क्योंकि मैं लेक्चर्स देख के थक चुकी हूँ। पढ़ाई के नाम पे मैं सिर्फ वही करती हूँ। तो सुबह सुबह मैं आधी नींद में रहती हूँ, तो केमिस्ट्री जैसी चीज भी मुझसे उस टाइम रिवाइज नहीं होने वाली थी। फिजिक्स मैंने आधी ही करी है, तो आई थॉट क्या बस बायो ही बची, तो मैंने सोचा बायो ही रिवाइज कर लेते हैं। एंड इसमें मेरा चैप्टर 1 ऑफ बायो वो कंप्लीट हो चुका है। तो पहले मैंने नोट्स रिवाइज करा एंड देन मैंने एनसीईआरटी रीडिंग करी है। एंड इसमें 4 टॉपिक्स है एज यू ऑल नो। तो इसमें मैंने बस पहले दिन न्यूट्रिशन वाला टॉपिक पढ़ा था, उसके बाद आज मैं रेस्पिरेशन पढ़ूंगी। तो इस टाइप से मैं इसे 4 दिन में रिवाइज कर लूंगी। एक तो यार ये बायो के चैप्टर्स इतने लेंदी क्यों हैं, एंड पहले मुझे बायो पसंद नहीं आ रही थी बिकॉज ऑफ दिस लेंदीनेस, लेकिन अब मुझे ठीक लग रहा है एंड आई एम लविंग क्लास 10th की बायो। फाइनली यहाँ पे मैंने रीडिंग और रिविजन दोनों ही कर लिया था। एंड उसके बाद फिर रेस्पिरेशन का मैंने कहा कि अब कल ही करेंगे। साइंस पढ़ने के बाद मेरी सारी की सारी एनर्जी खत्म हो चुकी थी। एज यू ऑल नो दैट रीडिंग में आपको अपनी जान फूकनी पड़ती है, क्योंकि मेरे को बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन मैं तो भाई अपना जान फूक के ही रीडिंग करती हूँ। एज मैं थक गई थी, मैंने काफी लंबी ब्रेक ली 4-5 घंटे की, एंड इसमें मैंने कुछ नहीं पढ़ा। एंड आफ्टर टेकिंग अ गुड ब्रेक मैं वापस से पढ़ने आती हूँ एंड आई डिसाइडेड टू स्टडी मैथ्स। एंड वो भी एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 3 करना था मेरे को। उसमें 1-2 एक्सरसाइजेस, बिकॉज देखो यार मैं डेली मैथ इतना भी नहीं कर रही, लेकिन हाँ डेली कर रही हूँ, ये चीज़ है। एंड डेली करना भी इंपॉर्टेंट है मैथ्स को, ये चीज़ तो भाई हम सबको पता है। तो आई वॉज जस्ट डूइंग दैट। बस मैंने 3.1 पूरा सॉल्व करा एंड उसके बाद फिर मैंने बंद कर दिया कि अब नहीं करना है मैथ्स को। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैथ्स में चाहे मैं 2 क्वेश्चन करूँ या 50 क्वेश्चन करूँ, मेरा ब्रेन ड्रेन हो ही जाता है। तो फिर मैं वापस से ब्रेक ले लेती हूँ एंड उसके बाद फिर शाम वाम भी हो जाती है। मैं छत पे चली गई थी घूमने एंड फिर ऐसे ही टाइम पास करने के बाद इट वाज टाइम टू टेक लेक्चर, वो भी लाइव बैच की क्लास। बहुत सी खुशी के साथ मेरे एसएसटी में कोई भी बैकलॉग्स नहीं है। एंड द रीजन बिहाइंड दिस कि अभी इकोनॉमिक्स हो रहा है, तो मुझे इकोनॉमिक्स बहुत पसंद है। एंड उसमें हम है लेक्चर नंबर 4 पे, तो मेरे सारे ही लेक्चर्स कंप्लीट है, पुराने वाले 1, 2, 3। एंड मैं बस लाइव लेक्चर देख रही थी। ऑल्सो मैं थोड़ा सा 4-5 मिनट पीछे ही रहती हूँ, क्योंकि कुछ भी हो जाए मैं पीछे ही रहती हूँ। ये बुक में साइड में लिखते ना आगे पीछे थोड़ा हो ही जाता है, तो इसलिए मतलब मैं पीछे ही रहती हूँ, कहने का मतलब ये मेरा। सो रिसेंटली मैंने अभी अपने नोट्स मेकिंग फॉर एसएसटी का वो दिखाया था कि हाँ मैं ऐसे बनाती हूँ नोट्स। तो काफी लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि यार जो तुम्हें ये नोट्स का पीडीएफ तुमने दिखाया था वो कहाँ पे मिलता है। तो बेसिकली वो हमारे आरंभ बैच में नोट्स मिलते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे नोट्स होते हैं, सो हेल्पफुल। क्योंकि भाई देखो यार अभी मैंने इस चैप्टर के भी नोट्स नहीं बनाए हैं, एंड वो जब नोट्स आ जाएगा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, तो मैं उसमें से हेल्प ले लेके अच्छे से नोट्स अपना कंप्लीट करूंगी। तो जो हमारे बैच में टेस्ट होते हैं मैंने वो सब भी अभी अटेम्प्ट नहीं करा है, तो मेरे को वो सब भी करना है। देखो बैच में रिसोर्सेज तो बहुत ज्यादा है, पर करती मैं नहीं हूँ। और चीज यार आजकल मेरे को दिगराज सर की क्लासेस लेने में बहुत मजा आता है। वो भाई क्या ह्यूमर है उनका यार, मेरे को सही में बहुत मजा आता है। तो इसलिए यार मैं एसएसटी को बहुत ही मजे से पढ़ती हूँ। फिर यहाँ पे मैं यही करी थी। ऑल्सो मेरा हॉलीडे होमवर्क बहुत ज्यादा रहता है एंड मेरे को नहीं पता कि मैं कैसे करने वाली हूँ। मैंने बस एक सब्जेक्ट में अपना काम करा है विच इज इंग्लिश। तो उसमें मैं बहुत मोटिवेटेड थी उस टाइम पे यार स्टार्टिंग में, तो मैंने कर दिया कि यार कर देते पहले ही कर देते हैं। लेकिन अब सारे ही सब्जेक्ट्स का रह रहा है एंड मेरे को कोई आइडिया नहीं कि मैं कैसे करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ही कम दिन रह गए हैं। अब यार एक तो स्कूल भी खुलने वाला है, स्कूल जाने का मेरा 2% भी मन नहीं कर रहा है यार। मैं क्या बताऊँ, ऐसे दिल में इतना दुख हो रहा है ना मेरे को कि स्कूल खुलने वाले हैं। एनीवेज इतना करते करते मेरे को 9:35 हो गए थे एंड फिर मैं बहुत थक भी गई थी। फिर यहाँ पे मेरा सेम चीज़ वही बता रही हूँ कि मैं हॉलीडे होमवर्क का सोच रही थी कि देख लेती हूँ कितना सारा रह रहा है एंड क्या पता मैं कुछ कर लूँ। अभी भाई मेरे को देखते
मिसेस को इतना गुस्सा आया ना, इतना सारा काम कौन देता है 10th क्लास में, बोर्ड्स की क्लास में इतना हॉलीडे होमवर्क कौन देता है। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। इस पॉइंट पे मैं बहुत थक गई थी, तो फिर मैंने पढ़ाई वगैरह बंद कर दी एंड फिर मैं चली गई थी खाना वाना खाने। लेकिन पता नहीं मेरे अंदर क्या दिक्कत है, मेरे को खाना खाने के बाद मोटिवेशन आ गया, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा और पढ़ लेती हूँ, थोड़ा सा और काम कर लेती हूँ। लेकिन नहीं हुआ ऐसा, बिकॉज मेरे पापा कह रहे थे कि सो जा, बार बार लाइट ऑन ऑफ कर रहे थे। मैंने कहा कि यार ठीक है, मैं थक भी गई हूँ, मेरा मोटिवेशन गया पानी में, अब मैं सो जाती हूँ। बस फिर इसके बाद मैं सोने चली गई थी। सो दैट इज फॉर दिस वीडियो। आई होप यू गाइस लाइक दिस वन। इफ सो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब। देन टेक केयर एंड बाय बाय।